जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं महाभारत के एक ऐसे पात्र के बारे में जिन्होंने महाभारत के युद्ध में भाग तो नहीं लिया, परंतु ये महाभारत युद्ध में होने वाली हर घटना के साक्षी थे। ये महर्षि वेदव्यास जी के शिष्य थे और वेदव्यास जी ने ही इनको दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। यह जाति से बुनकर और गावलगढ़ नामक सूत के पुत्र थे। यह बहुत ही विनम्र और धार्मिक स्वभाव के थे, साथ ही भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त भी थे। महाराज धृतराष्ट्र उनका बहुत सम्मान करते थे और धृतराष्ट्र के साथ रहते हुए भी यह पांडवों के प्रति सहानुभूति रखते थे। कभी कभी तो ये महाराज धृतराष्ट्र को खरी खरी बातें भी सुना दिया करते थे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं महाभारत युद्ध को अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर महाराज धृतराष्ट्र को बताने वाले संजय की। संजय धृतराष्ट्र और उनके पुत्रों को अधर्म से रोकने के लिए कड़े से कड़े वचन कहने में हिचकते नहीं थे। संजय हमेशा राजा को समय समय पर सलाह देते रहते थे। जब पांडव दूसरी बार जुआ में हार कर 13 साल के लिए वनवास में गए तो संजय ने धृतराष्ट्र को चेतावनी दी थी कि हे राजन, अब तो कुरुवंश का समूल नाश तो पक्का है। हालांकि धृतराष्ट्र उनकी स्पष्टवादिता पर अक्षर क्षुब्ध भी हो जाते थे। जब ये पक्का हो गया कि अब युद्ध को टाला नहीं जा सकता है, तब महर्षि वेदव्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी ताकि वो युद्ध क्षेत्र की सारी बातों को महल में बैठकर ही देख ले और उसका हाल धृतराष्ट्र को सुनाए। इसके बाद संजय ने नेत्रहीन धृतराष्ट्र को महाभारत युद्ध का हर अंश सुनाया। भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप अर्जुन को ही दिखाई दे रहा था। उस रूप का दर्शन संजय ने भी दिव्य दृष्टि की सहायता से किया था। युद्ध समाप्त होने के बाद महर्षि व्यास की दी हुई दिव्य दृष्टि भी नष्ट हो गई। अब हम आपको बताते हैं कि संजय की दिव्य दृष्टि महाभारत के युद्ध में कब तक रही। दरअसल महाभारत युद्ध करीब खत्म होने की ओर था। कौरवों की ओर से ज्यादातर बड़े योद्धा मारे जा चुके थे। युद्ध के 18वें दिन जब कौरवों की सेना पूरी तरह बिखर गई, तब दुर्योधन ने देखा कि उनकी सहायता करने वाला कोई नहीं रहा, तो वह द्वैपायन के सरोवर में छिप गया। अब भीम ने आकर दुर्योधन को ललकारा। भीम और दुर्योधन में गदा युद्ध हुआ, जिसमें दुर्योधन आखिरकार मारा गया। इसके साथ ही 18वें दिन महाभारत के युद्ध का भी अंत हो गया। संजय की दिव्य दृष्टि भी इसके साथ ही खत्म हो गई। महाभारत युद्ध के बाद कई सालों तक संजय युधिष्ठिर के राज्य में रहे। इसके बाद वो धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती के साथ संन्यास लेकर वन को चले गए। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार संजय धृतराष्ट्र की मृत्यु के बाद हिमालय चले गए और फिर लौट कर नहीं आए। दोस्तों, संजय के बारे में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।